और हेल्दी फूड जो है वो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लिहाज से दीप्ता जी, आपसे चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्या हमें अपने खान-पान में इस खास मौसम में कुछ व्यापक बदलाव करने चाहिए? किस तरह की चीज़ें जो हैं वो शरीर की इम्यूनिटी के लिए इस मौसम में बेहतर रहती हैं? आपने जैसे बताया, हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बीमार हो तो हमारे लक्षण अलग होते हैं, बट अगर हम बीमार नहीं हैं, हमें कोई कीटाणु नहीं हुआ है, बट स्टिल हम बहुत वीक फ़ील करते हैं, हम ऐसा मैलेज़ जैसी सिचुएशन फ़ील करते हैं, जैसे वो जनरली तब होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट्स है, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, क्लोराइड, स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट इस मौसम में बढ़ जाती है क्योंकि हुमस होती है, पसीना ज़्यादा आता है और वो सब बॉडी से बाहर निकलते हैं। स्पेशली जो बूढ़े हैं उनके लिए, बच्चों के लिए और जो एथलीट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जो जिम में ट्रेन करते हैं, उनके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा गया है कि एक्सीडेंट्स होते हैं जिम्स में या मैराथन रनर्स के साथ लोग फेटल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं बिकॉज़ उस टाइम पे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के वो बहुत कम हो जाते हैं। अब आपकी इम्यूनिटी के टॉपिक पे आते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है हम इस टाइम पे सूप, स्ट्यूज़, ब्रॉथ वगैरह का सेवन ज़्यादा करें और कुक्ड फॉर्म में सब्जियों का सेवन करें। हमें अवॉइड करनी चाहिए हर तरह से रॉ वेजिटेबल्स और हमें उन वेजिटेबल्स जो हमें इम्यूनिटी देती हैं, उसको कुक्ड फॉर्म में खाना चाहिए। जैसे हमारे ट्रेडिशनल तरीके की रसम बनती है साउथ इंडिया में, सूप बनता है नॉर्थ इंडिया में, स्ट्यूज़ हैं, ब्रॉथ है, बोन ब्रॉथ है, तो इस तरह की चीज़ें हमें इम्यूनिटी देंगी और प्रोटेक्शन देंगी फॉर द वेरियस वायरसेस, बैक्टीरियाज़ जो भी सराउंडेड होते हैं इन दिनों। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो वाटरमेलन वगैरह जितने भी वाटर बेस्ड फ्रूट्स हैं वो हमें खाने बंद कर देने चाहिए। और जो फ्रूट्स इस टाइम के लिए अच्छे हैं जैसे जामुन हो गया, प्लम्स हो गए, चेरीज़ हो गए, वो उनके अंदर एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। हर्बल काढ़े जो हमारी दादी-नानी बनाती थी जैसे जिंजर हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन का काढ़ा हो गया, ये सब डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं क्योंकि डाइजेशन, डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, सीबो, डायरिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो काढ़े हैं, तुलसी, जिंजर डालकर पीना, ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी डेवलप करता है। इसके साथ ही जैसे जो शुगर का सेवन कम करना चाहिए, वो एंटी इम्यूनिटी होता है। जो हम अपने घर में ग्रेन्स यूज़ करते हैं, वो हमें ज़्यादा मिलेट्स खाने चाहिए। मक्का बहुत अच्छा है, सीज़नल है इन दिनों। जैसे आपका ज्वार है, अमरैंथ है जिसे महाराष्ट्र में राजगीरा कहते हैं। हम नॉर्थ इंडिया में सेवई कहते हैं जो चावल होता है व्रत का, वो यूज़ करना चाहिए। पोरसो मिलेट्स यूज़ करने चाहिए। इस टाइम पे जो सब्जियाँ हैं वो वाटर बेस्ड सब्जियाँ नहीं यूज़ करनी चाहिए बिकॉज़ उसके अंदर इतना मॉइस्चर होता है कि बहुत ज़्यादा वो खराब हो जाती हैं, मतलब दे आर नॉट गुड फॉर यूज़, पेरिशेबल हो जाती हैं। जो पेरिशेबल हैं वो मतलब कंटामिनेट हो जाती हैं। जो हमें सब्जियाँ यूज़ करनी चाहिए वो गाजर है, पम्पकिन है, जो गॉड फैमिली है आपकी सारी घिया, तोरी, टिंडे, तेंदुली, ये सब ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। करेला यूज़ करना चाहिए इस टाइम पे। जो सूरन है जिसे हम यम कहते हैं, जिमीकंद कहा जाता है, वो यूज़ करना चाहिए। ये जो जितनी भी सब्जियाँ हैं ये मानसून की सब्जियाँ हैं और हमें कुछ नट्स यूज़ करने चाहिए पर बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी फ्रूट होता नहीं है। स्नैकिंग के लिए जो नट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उसमें काफ़ी एसेंशियल फैटी एसिड्स रहता है। हम उसका पाउडर भी बना सकते हैं। मैं आपको एक रेसिपी देती हूँ जिसे चार मगज़ कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेल नोन ट्रेडिशनल रेसिपी। आप इसमें 4 तरह के सीड्स यूज़ करते हैं, आप इसका पाउडर बना सकते हैं। खीरे के बीज इस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, पंपकिन के बीज जिसे कद्दू के बीज कहते हैं, फिर आपका ये खरबूजे के बीज आप यूज़ कर सकते हैं और तरबूज के, वाटरमेलन के बीज, इन सबको पीस के बराबर लेके आप इसके अंदर सफ़ेद मिर्ची डाल सकते हैं, बादाम भी चाहे तो डाल सकते हैं और खसखस डाल सकते हैं। खसखस, पॉपी सीड्स उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है। तो ये ड्राई है, ये चीज़ें खराब भी नहीं होंगी। इलायची पाउडर डालकर इसको आप एयर टाइट में डाल सकते हैं और ये आप अपने बच्चों के दूध में डाल सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं अगर आपको लैक्टोज़ या मिल्क प्रोटीन से कोई इश्यूज़ है, दाल के ऊपर डाल सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रिशन एंड इट विल हेल्प यू विद द इम्यूनिटी आल्सो। और जो सब्जियाँ जहाँ हरी सब्जियों की बात आती है, कौन-सी हरी सब्ज़ी खा सकते हैं? अरबी, अरबी का पत्ता एक लाइक अ प्रोटेक्शन देता है, अम्ब्रेला देता है मानसून से। एक सब्ज़ी होती है जो पहाड़ों में होती है जिसे कहते हैं लिंगड़ी।
लिंगड़ी इज़ लाइक अ फिडल हेड, उसका साग बनता है, उसका अचार बनता है, आंबड़ी होता है वो महाराष्ट्र में होता है, लाल माठ होता है जो महाराष्ट्र, बैंगलोर साइड और चौलाई जो होती है वो दिल्ली साइड भी मिलती है। तो ये ग्रीन सब्जियाँ ही सिर्फ़ हमें इन दिनों खानी चाहिए, बाकी जो पालक है और अलग और जो भी सब्जियाँ हरी हैं जो खराब हो रही हैं, मेथी है, भिंडी है, बैंगन है, इसका हमको सेवन नहीं करना चाहिए। सो ये बिल्कुल। जो अपना नेचुरल खाना है और सबसे बड़ी चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है बाहर खाना खाना। बाहर खाना खाना हमें अवॉइड करना चाहिए एंड वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जो मीट और फिश है, फिश की इस टाइम ब्रीडिंग होती है, तो हमें फिश अवॉइड करनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ेज़ आती हैं वो फिश और सी फूड से आती हैं इस टाइम पे। मीट अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सोर्स से लेना चाहिए। अगर फ्लड्स आए हैं जिस एरिया में वहाँ पे आपको जो एनिमल फूड है वो खाना बिल्कुल कंज़्यूम करना बंद करना चाहिए। बिल्कुल।